दुनिया के एक छोर पर मौजूद पानी की एक छोटी सी संकरी पट्टी पूरे भारत की अर्थव्यवस्था में भूचाल कैसे ला सकती है? इस विश्लेषण में स्वागत है। आज हम स्ट्रेट ऑफ होर्मुज यानी होर्मुज जल डमरू मध्य के उस गहरे और व्यापक आर्थिक प्रभाव को डिकोड करेंगे जो सीधे भारत की ऊर्जा और सप्लाई चेन सुरक्षा पर पड़ता है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस विषय में गहराई से उतरते हैं। आज के इस विश्लेषण में मुख्य रूप से इन बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। पहला, वैश्विक समुद्री चोक पॉइंट को समझना। दूसरा, भारत की इस पर गहरी ऊर्जा निर्भरता। तीसरा, इसके आर्थिक प्रभाव। चौथा, स्थानीय उद्योगों पर इसका सीधा असर। पांचवां, अल्पकालिक झटके बनाम लंबी बंदी के परिणाम। और अंत में इसके रणनीतिक उपाय और समाधान। भाग 1, वैश्विक समुद्री चोक पॉइंट। आइए सबसे पहले इस इलाके के भूगोल को समझते हैं कि आखिर ऐसा क्या है जो इस खास जलमार्ग को ग्लोबल ट्रेड के लिए इतना असाधारण बना देता है। जब हम समुद्री चोक पॉइंट की बात करते हैं तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इसका एक परफेक्ट, एकदम सटीक उदाहरण है। ये फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ने वाला सबसे छोटा और एकमात्र सीधा रास्ता है। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी बहुत बिजी हाईवे का सारा ट्रैफिक सिर्फ एक सिंगल लेन वाले टोल बूथ पर आ जाए। ये संकीर्णता ही इसकी सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि यहाँ किसी भी तरह की रुकावट का सीधा मतलब है जहाज़ों का लंबा और बहुत महंगा रूट बदलना। अब जरा इस ग्लोबल स्केल पर गौर करें। दुनिया के समुद्री तेल व्यापार का लगभग 25% हिस्सा, जी हाँ, 1/4 हिस्सा इसी एक संकरे रास्ते से होकर गुजरता है। क्योंकि एक इतनी अहम जीवन रेखा है, एशियाई आयातक इस क्षेत्र में होने वाले किसी भी भू राजनीतिक तनाव को लेकर बेहद संवेदनशील रहते हैं। भाग 2, भारत की गहरी ऊर्जा निर्भरता। ग्लोबल पिक्चर से आगे बढ़कर अब सीधे भारत की स्थिति पर नजर डालते हैं, जो इस सिंगल रास्ते पर एक बहुत ही गहरी और ढांचागत निर्भरता को उजागर करती है। ये आंकड़े खतरे के इस विशाल पैमाने को बिल्कुल साफ कर देते हैं। अनुमान बताते हैं कि भारत की कुल LNG यानी तरलीकृत प्राकृतिक गैस का 42% और कच्चे तेल का 35% हिस्सा केवल और केवल हॉर्मुज के रास्ते से ही आता है। सोचिए, ऊर्जा का इतना बड़ा हिस्सा सिर्फ एक ही भौगोलिक बिंदु पर टिका हुआ है। अगर इसे और भी आसान शब्दों में समझें तो किसी भी तनावपूर्ण स्थिति में भारत के लगभग 20 से 26 लाख बैरल प्रतिदिन के कच्चे तेल के आयात पर सीधा खतरा मंडराने लगता है। ये कोई छोटी मोटी मात्रा नहीं है, ये एक ऐसा नंबर है जिसका वजन पूरे एनर्जी मार्केट को हिलाकर रख सकता है। भाग 3, आर्थिक प्रभाव। तो यहाँ सबसे जरूरी बात ये समझना है कि वहाँ होने वाली एक छोटी सी घटना घरेलू अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़े सिरदर्द में कैसे बदल जाती है। इसका मैक्रो इकोनॉमिक चेन रिएक्शन बहुत तेजी से शुरू होता है। और मजे की बात यह है कि रास्ते के पूरी तरह से बंद होने की नौबत भी नहीं आती। सिर्फ जोखिम बढ़ने भर से ही बीमा प्रीमियम और माल ढुलाई की दरें आसमान छूने लगती हैं। इसके नतीजे में आयात बिल बढ़ता है, व्यापार घाटा चौड़ा होता है, रुपया कमजोर होने लगता है और अंत में ये सब आम आदमी के लिए महंगाई यानी उपभोक्ता मुद्रास्फीति को बढ़ा देता है। कच्चे तेल की कीमतों में अगर 10 से $20 प्रति बैरल की भी बढ़ोतरी होती है तो इसका सीधा मतलब है भारत के सालाना आयात बिल में अरबों डॉलर का इजाफा होना। इस अचानक आए आर्थिक झटके को संभालने के लिए मौद्रिक नीतियों को सख्त करना पड़ता है, जिसका असर पूरी अर्थव्यवस्था की ग्रोथ पर दिखने लगता है। भाग 4, स्थानीय उद्योगों पर असर। अब मैक्रो डेटा से आगे बढ़ते हैं। ये बदलाव बहुत तेजी से नीचे की ओर फिल्टर होता है और स्थानीय रोजमर्रा के उद्योगों को बहुत बुरी तरह हिट करता है। उदाहरण के लिए कृषि क्षेत्र को ही देख लीजिए। खेती पूरी तरह से उन फर्टिलाइजर और फीड स्टॉक्स पर निर्भर करती है जो हॉर्मुज से होकर आते हैं। उधर दूसरी ओर घरेलू रिफाइनरियों और छोटे निर्यातकों को अपने प्रॉफिट मार्जिन में भारी कमी का सामना करना पड़ता है। जैसे ही इनपुट कॉस्ट बढ़ती है, छोटे व्यवसायों का मार्जिन सबसे पहले सिकुड़ने लगता है। इसके बहुत ही व्यावहारिक और गंभीर परिणाम 2025 और 2026 के उद्योग अनुमानों में साफ नजर आएं। माल ढुलाई बढ़ने से भारी तरलता यानी लिक्विडिटी का संकट पैदा होता है। इसका सीधा असर गुजरात के मोरबी में सिरेमिक निर्माताओं और केरल के मसाला निर्यातकों पर पड़ेगा और नौबत यहां तक आ सकती है कि इन विशिष्ट क्षेत्रीय निर्माताओं की बाजार तक पहुंच ही खत्म हो जाए। भाग 5,
अल्पकालिक झटके बनाम लंबे समय तक बंदी। खतरे का सही और सटीक आकलन करने के लिए दो बहुत ही अलग अलग परिस्थितियों की तुलना करनी होगी। आखिर एक छोटा झटका एक लंबी बंदी से कितना अलग है? एक छोटा झटका जो मान लीजिए कुछ दिनों या हफ्तों तक चलता है, वो छोटे व्यवसायों के लिए कैश फ्लो की भारी समस्या पैदा जरूर करता है। हालांकि इसे राष्ट्रीय भंडार का उपयोग करके कुछ हद तक मैनेज किया जा सकता है, लेकिन अगर ये रुकावट महीनों तक चलती है तो फिर ये एक सिस्टमिक क्राइसिस बन जाता है। जहाज़ों का बड़े पैमाने पर रूट बदलना पड़ता है और स्थिति इतनी गंभीर हो सकती है कि देश में ईंधन की राशनिंग तक करनी पड़ जाए। भाग 6, रणनीतिक उपाय और समाधान। इतने बड़े जोखिमों से निपटने के लिए सिर्फ हाथ पर हाथ धरे बैठना काफी नहीं है। राष्ट्रीय नीतियों को लचीलापन लाने और किसी एक ही रास्ते पर निर्भरता को सक्रिय रूप से कम करने पर फोकस करना ही होगा। इसके समाधान के लिए एक बहुत ही व्यापक अप्रोच चाहिए। रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार यानी एसपीआर को तेजी से भरना, वैश्विक आपूर्तिकर्ताओं में विविधता लाना ताकि सिर्फ खाड़ी देशों पर ही निर्भर न रहना पड़े, और इन अहम समुद्री मार्गों को खुला रखने के लिए नौसेना की मौजूदगी बढ़ाना, ये सब बिल्कुल जरूरी कदम है। इसके साथ ही घरेलू स्तर पर सपोर्ट सिस्टम का होना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। एक्सपोर्ट क्रेडिट बीमा में तेजी लाने और अस्थायी माल ढुलाई सब्सिडी देने से अचानक आने वाले बाहरी झटकों से छोटे और मध्यम उद्यमों को बचाया जा सकता है। ये एक तरह से अर्थव्यवस्था के लिए मजबूत ढाल का काम करता है। इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आकर खड़ा हो जाता है। क्या कोई भी बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था वास्तव में अपना भविष्य सुरक्षित कर सकती है जब उसकी सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा आपूर्ति केवल एक ही नाजुक चोक पॉइंट से होकर गुजरती हो? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।